अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम बैक अनदर वीडियो, अनदर डे विद गुड होप्स। तो आज के व्लॉग का हम लोग आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात से, वो ये कि अगर आप लोग खुश हैं ना, तो खुशी में कोई फ़ैसला ना करें, और अगर आप लोग परेशान हैं, दुखी हैं, किसी वजह से सैड हैं, तो उसमें भी कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि खुशी और गम दोनों में किया गया फ़ैसला जो है ना, उस पे बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो जी अब बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, हम बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे, कुछ आप लोगों से मैं कहूँगी कमेंट में आके शेयर कीजिएगा। शेयर करने से ना इंसान के दिल का जो बोझ है ना वो हल्का हो जाता है। अच्छा, अगर हम जो है ना अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुज़ारें कि हमने अगर हमारे डेज़ के कुछ गोल्स सेट ना हों, हमारी लाइफ़ के कुछ गोल सेट ना हों, तो ज़िंदगी जो है ना वो बेमानी हो जाती है। अल्लाह ताला ने भी हमें बेमकसद पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने भी हमें ज़िंदगी का एक मकसद देकर पैदा किया। हम सब ने अपनी-अपनी ड्यूटीज़ जो है ना वो परफ़ॉर्म करनी है और सब ने ही वापस चले जाना है। हाँ जी, यहाँ पे साथ-साथ मैं कुछ जो व्लॉग में दिखा रही हूँ वो भी बताती चलती हूँ, साथ-साथ हम बातें करते रहेंगे। तो ये जी मेरा एक ड्रेस है 2 पीस, आप कह लें विस्कोस में है, बहुत ही प्यारा-सा इसका प्रिंट है। इसके लिए मैंने कुछ जो है ना वो डिटेलिंग वगैरह के लिए लेस और कुछ सीपियाँ और कुछ मोती-शोती लेके रखे होते हैं घर पे। तो ये जैसे ही स्टिच होके आएगा तो इसकी डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, छोटी-छोटी खुशियों को ज़िंदगी में एन्जॉय करना चाहिए, यही लाइफ़ है। अगर हम लोग इस तरह से बैठे रहें ना, नहीं हम तो जो है ना हमारे पास तो अभी ये नहीं है, तो अभी वो नहीं है, तो फिर हम अपनी लाइफ़ जो है ना वो जी ही नहीं सकते। जो कुछ भी है अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी में जो है ना अपनी छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करें। तो ये मेरे 2 भांजे हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह, दोनों में जो है ना ज़्यादा कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है, 1 साल का ही डिफ़रेंस है। एक भाई जो है वो 7 नवंबर को पैदा हुआ, दूसरा माशाल्लाह से 8 नवंबर को। तो फिर जिस दिन छोटे वाला पैदा हुआ हमने उस दिन दोनों की जो है ना वो बर्थडे सेलिब्रेट की। लेकिन केक जो है ना वो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि अलग-अलग लेके आइएगा, क्योंकि इनके जो फ़ादर हैं वो आर्मी में हैं, तो वो यहाँ पे नहीं होते। तो फिर मेरे हस्बैंड लेके आए थे। बहुत जो है ना ये दोनों भाई अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे, बहुत जीनियस हैं, शरारती भी बहुत हैं। तो ख़ैर यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको हम लोग डेकोर कर रहे थे। वो 1 ईयर का हुआ है और इसका बड़ा भाई जो है वो 2 साल का हो गया माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला जो बेऔलाद हैं उन सबको औलाद की नेमत से नवाज़े। अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, उसने हर इंसान के लिए कुछ बेहतरीन ही सोच के रखा होता है। तो बस हमेशा हमेशा दुआ करते रहें। मैं ये नहीं कहती कि दिल परेशान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बना लेते हैं ना, फिर हर परेशानी जो है ना वो छोटी लगना शुरू हो जाती है। बस यहाँ पे हम लोग कुछ डिकोर वगैरह कर रहे थे, और बच्चों की जो आदत है वो अपना ही एक उनके लिए था कि पता नहीं आज क्या हो रहा है, वो कभी इधर कभी उधर। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे इनके छोटे चाचू का, वो भी आए नहीं थे। तो बस उसी चक्कर में ये लोग जो थे ना वो अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा जी, ये मेरी सिस्टर हैं छोटी, ये अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रही थी मेरी मदर को जो है ना वो पिक्स वगैरह भेजने के लिए। अच्छा, इस मामले में मैं बहुत सुस्त हूँ, मैंने कभी अपने बेटे की इतनी पिक्स नहीं बनाई, जितनी बनाती है ना उसकी पिक्स ज़नैरा ही बनाती है। अगर कोई मुझसे मांग लेना कि अली की पिक्स भेज दो, इसकी खाला वगैरह, तो मेरे पास होती कोई नहीं है, ज़नैरा ही बनाती रहती है। वो अपने बेटों की भी इतने इतने प्यारे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इतनी प्यारी उसके पास पिक्स होती है, मेरे पास होती नहीं है। मेरे पास अपनी एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं सारा दिन। अच्छा, अब मैंने सोचा है कि मैं अली की डाइट का ना ख़्याल करूँगी। अब मैंने लिख के रखा हुआ है कि इसको सुबह ये देना है, शाम में ये देना है, रात में ये देना है। तो अब मैं रात को टिक करती हूँ कि मैंने इसको दिन में क्या-क्या दिया है। अच्छा जी, अब वो टाइम आ ही गया है जिसका सबको इंतज़ार होता है, शादियों में भी जब हम एज़ अ गेस्ट किसी की शादी पे जाते हैं तो एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है, बस खाना खाएँ और जल्दी-जल्दी से निकलें। तो जी बस यहाँ पे केक शेक कट हो गया था, हम लोगों ने फिर वो एंजॉय किया वहाँ पे बैठ के। अब जी सबसे औखा काम, मुश्किल काम जी सफाई का और मेरे ही ज़िम्मे आता है। ये यहाँ पे वो जो पार्टी होते हैं ना पॉपर, वो मुझे इतने अब बुरे लगते हैं। अब मैंने कह दिया अब ये दोबारा नहीं लेके आने। वो इस कदर गंद मचाते हैं ना कि बस बंदे की बस, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया था। ये सारे नीचे कारपेट में वो ऐसे लग जाते हैं ना कांटों की तरह, निकलते नहीं हैं। फिर मैंने ये वाला झाड़ू लेके ना इससे ऊपर ऊपर से जैसे ज़ोर ज़ोर से मारते, इस तरह से मार के मैंने सारे निकाले। फिर आगे पीछे सारे सोफ़ों के नीचे, टेबल्स के नीचे, हर जगह बिखरे हुए थे सामान, आगे पीछे करके मैंने फिर वो सारी सेटिंग दोबारा से की।
तो अब मैंने कह दिया ये नहीं लेके आना, बस इसके बगैर कौन सा कोई बर्थडे या कोई सेलिब्रेशंस नहीं होती हैं, अभी फ़ज़ूल में ये चीज़ है। खैर जी, यहाँ पे अब सफाई शफाई करते हैं, किस किस के ज़िम्मे ये काम आता है। खैर घर पे अब कुछ मेरी बहनें कहती हैं, हालांकि मैं जब 9th-10th में थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं अपना सारा काम करती थी। ये मैडमें अब कहती हैं कि तुम कुछ करती नहीं हो। अब मेरा जब ये व्लॉग देखेंगी ना तब इनको पता चलेगा, हाँ जी तुम तो बैठी रहती थी। पिछले मैं वो आप लोगों के साथ एक शेयर करूँगी अपनी लाइफ की ट्रेजेडी। तब मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आता था, डॉक्टर्स कहते थे सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या होता था। तो बस वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तब मैं कुछ स्लो हो गई थी काम वगैरह करने में। और ये मैडमें अब कह देती हैं मुँह फाड़ के, तुम तो कुछ करती ही नहीं थी। खैर जी, बहनें हैं, इनको क्या कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकती हैं। यहाँ पे मेरी सफाई जो है ना वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। जस्ट अब टेबल्स वगैरह की बारी है इनको साफ़ करने, क्योंकि यहाँ पे भी दाग लग जाते हैं छोटे छोटे। इवन पानी का गिलास भी रखे ना तो उसके भी दाग लग जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो प्लेस करूँ, डिकोर करूँ। अच्छा जी, ये जो आपको अभी आवाज़ें आई हैं ना, इसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि अली को मैंने अपनी गोद में बिठाया है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब सारी सेटिंग वेटिंग हो गई थी, ये आप इसका नेम देख लें क्या है, गिलेंट है, जिलेंट है, क्या नेम है। इस लिक्विड से जो है ना वो मैं अपने सारे टेबल्स वगैरह, अपनी विंडोज़ के जितने भी शीशे साफ़ करती हूँ, ऐसे चमक चमक जाते हैं। जस्ट थोड़ा सा आप इसको ऊपर स्प्रे करें और ऊपर कोई भी कपड़ा लेके अच्छे से इसको जो है ना वो रब कर दें। ये एक तरह की ना पॉलिश है, दोबारा से चमका देती है। जितने भी आपके पास शीशे होते हैं, विंडो के होते हैं या टेबल्स वगैरह के, तो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो जी ये था आज का व्लॉग, होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।